7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। आज का सवाल मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को लेकर है। सवाल यह कि सपना की सियासी पारी को लेकर दरअसल सच्चाई क्या है। पहले सपना के कांग्रेस में जाने की खबर आई, अब सपना के बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें तेज हैं। सबसे पहले आप पूरे विवाद और घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले 23 मार्च को खबर आती है कि सपना ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने तो बाकायदा ट्विटर पर उनका कांग्रेस परिवार में स्वागत तक कर दिया। प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आ गई। लेकिन इसके ठीक अगले दिन यानी 24 मार्च को खुद सपना चौधरी ने मीडिया के सामने आकर कांग्रेस में जाने की खबरों का खंडन कर दिया। मेरी तस्वीरें बहुत पहले खींची हुई हैं और वो आपकी तस्वीरें नहीं हैं। तो जब आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगती। क्या आपको कांग्रेस की ओर से एक मैसेज दिया जा रहा है? क्या आप गुमराह किया जा रहा है? देखिए, नहीं, गुमराह की बात नहीं है। मैं प्रियंका जी से काफी बार मिली हूँ और वो बहुत अच्छी हैं। यहाँ ये मकसद नहीं है कि कोई मुझे गुमराह कर रहा है या कुछ, बस वही बात है कि छोटा सा मुद्दा उसको बहुत बड़ा बना दिया गया। आपको ज्वाइन कराने वाले कौन से जो फोटोज में दिख रहे हैं, जो पर्ची जिन्होंने कटवाई? दूसरा सवाल ये, प्रियंका के साथ वाली तस्वीर पुरानी है आपकी? प्रियंका के साथ वाली तस्वीर पुरानी है? हाँ, प्रियंका के साथ वाली तस्वीर भी पुरानी है, कल वाली तस्वीर भी पुरानी है, सारी तस्वीरें पुरानी है। मेरे को पता ही नहीं लग रहा आप कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट सबसे बड़ी बात जो है, जहाँ आप कंफ्यूज हो कि मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। सपना चौधरी ने क्या बयान दिया, कांग्रेस के दावे को झूठा बताया, वो आपने सुना। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने सबूत के साथ सपना के दावे को झूठा भी बता दिया। इसके बाद आज सपना चौधरी की एक और तस्वीर सामने आ गई, तस्वीर मनोज तिवारी के साथ, जिसके बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। हालांकि मनोज तिवारी ने इन खबरों का खंडन किया है। सपना चौधरी जी से हमारी आर्टिस्ट के रूप में भी मुलाकात है और जब से मैं पॉलिटिक्स में हूं हम उनके संपर्क में हैं। तो ये सच है कि कल हम लोग मिले थे, हम लोग खाना भी खाए और उन्होंने जो भाव जताया है कि मैं आर्टिस्ट हूं, मैं आर्टिस्ट की तरह रहना चाहती हूं और जो भी करूंगी आगे तो मैं मीडिया को बताऊंगी। तो मैं समझता हूं मैं क्या कहूं, आगे जो आएगा मीडिया में आएगा। कुल मिलाकर सपना के सियासी सफर की शुरुआत सस्पेंस भरे सपने की तरह हो गई है। आगे क्या होगा इस पर सिर्फ कयास लग रहे हैं। तो आज देश का सवाल में बात इसी पर होगी कि सपना पर झूठा कौन है, सच्चा कौन है, और क्या सपना झूठ बोल रही है या फिर कांग्रेस झूठ बोल रही है। सवाल यह भी कि क्या बीजेपी की ओर से सपना को कुछ ऐसा ऑफर किया गया है जिससे उन्होंने कांग्रेस में जाने के मूड को आखिरी समय में बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता नरेंद्र राठी से बातचीत, जिन्होंने सपना चौधरी को कांग्रेस में शामिल कराया था, जिनके घर पर सपना चौधरी पहुंची थी। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने कल जिस तरीके से खबरें आई कि वो कांग्रेस ज्वाइन करे, आज यू टर्न लेते हुए उन्होंने साफ कहा कि वो कांग्रेस के साथ ना तो संपर्क में थी ना उन्होंने ज्वाइन किया। हमारे साथ नरेंद्र राठी जी हैं जो संगठन मंत्री हैं कांग्रेस के यूपी के। नरेंद्र जी, क्या कुछ उन्होंने दावा किया कि उन्होंने तो कांग्रेस कभी ज्वाइन नहीं की, कल पिक्चर वायरल थी, आपका इस पे क्या कहना है? कल शाम को 8:30 बजे वो हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कैंप कार्यालय 1800 करोड़ यहाँ आई अपनी बहन के साथ, और उन्होंने जो है खुद ये सदस्यता फार्म भरा और सदस्यता फार्म भरने के बाद उन्होंने अपने हाथ से भरा और खुद उनके सिग्नेचर हैं, और सिग्नेचर करने के बाद में हमने उनको बधाई दी, उनका स्वागत किया। अगर आप दिखाएं, क्योंकि ये सदस्यता फॉर्म है जिसपे हालांकि सपना चौधरी के साइन भी हुए हैं, डेट भी कल की डली हुई है और उन्होंने सब चीजें इसमें लिखी हुई है और अपने हाथ से ही भरा है। और उसमें इनके जो आपने नजफगढ़ जोन का जो उनका दिया हुआ है कि नजफगढ़ जोन उन्होंने ज्वाइन किया, उनके उसकी तरफ से भी है। और इसके अलावा ये 5 रुपए का 10 रुपए का आपका उन्होंने 5 रुपए का ज्वाइन किया है। और इसके खास बात ये कि अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा खुद की उन्होंने ये फॉर्म अपने आप से भरा। अच्छा, आप खुद नरेंद्र जी उस समय मौजूद थे जब उन्होंने? बिल्कुल, मैं साथ था, साफ किया था। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने यू टर्न ले लिया उसके बाद मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप क्या उन्होंने, क्योंकि आप उनकी सिस्टर के साथ आए थे, आप क्या उन्होंने उस समय ज्वाइन करने से पहले कुछ कहा कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं, किस एवज में ज्वाइन करना? बड़ी खुश थी, उन्होंने बड़ी खुशी ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी को, और उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी मेरे नेता हैं, मैं
मैं जो है प्रचार करूंगी, जो भी आदेश होगा पार्टी का मानूंगी। बता रहे हैं कि आला अधिकारियों का फोन आया था और ये सब चीजें डॉक्यूमेंट ये दिखा रहे हैं नरेंद्र राठी जी, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने ज्वाइन कराया और अब सपना चौधरी यू टर्न ले रही है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यूपी कांग्रेस के सचिव नरेंद्र राठी इन्हीं के घर पर सपना चौधरी पहुंची हुई थी। जो तस्वीरें थी और जो इन्होंने दावा किया था, वहीं पर उन्होंने कांग्रेस का सदस्यता फॉर्म भरा था, रसीद भी बाकायदा ली थी। जिस बात को लेकर नरेंद्र राठी ने दावा किया कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, लेकिन अब मुकर रही है। सवाल यह है कि सपना चौधरी आखिरकार मुकर क्यों गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहस की शुरुआत करते हैं। जो 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। उमाकांत लखेरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में। प्राची अधिकारी हैं, जो कि अभिनेत्री हैं। नेहा शालिनी दुआ है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। इनके अलावा हमारे साथ आगे बहस में जुड़ेंगे रमन मलिक, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, दीपक झा, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। उनसे भी हम बातचीत करेंगे जब वो जुड़ेंगे तो। लेकिन सबसे पहले उमाकांत जी, मैं आपके पास आता हूं। मनोज तिवारी ने कहा कि यह कलाकारों की मुलाकात थी, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, जो माहौल है, चुनाव है देश में, इसे कलाकारों की मुलाकात माने सर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो राजनीति है और जो संसद है और सांसदों के जो कामकाज है, उनकी जो बड़ा भारी उनके पास उनको लॉ मेकर कहा जाता है, लॉ मेकर। और ये एक राजनीति जो है एक बहुत गंभीर विषय है, ये कोई फुहड़पन, ये बच्चों का खेल नहीं है। और जिस ढंग से आज देश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर विचार बनते हैं, कानून बनते हैं, संशोधन होते हैं और समस्याओं को के निदान के लिए जो भी बेहतर हो सकता है संसद की तरफ से, देश की तरफ से, वो संसद को रिफ्लेक्ट करती है देश की आवाज को, देश की आवाम की आकांक्षा को। ठीक है। हालत यह है कि जिस तरह से 24 घंटे से जो चीजें देखने को मिल रही हैं, ये बचकानेपन की बातें देखने को मिल रही हैं। उनको पहले ज्वाइन कराया गया, फिर उनको बैकट्रैक कर गया, फिर वो कहीं से नहीं, चुनावी मौसम में तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, कोई अपने नफा नुकसान के हिसाब से अपनी गणित तय करता है। जिस पार्टी ने भी उनको भर्ती किया, वो सिर्फ की वो एक ग्लैमर है और ग्लैमर के आधार पर सपना चौधरी भी गई थी ना, सपना चौधरी भी गई थी ज्वाइन करने। अगर वो सच है तो जैसा कांग्रेस दावा कर रही है। सवाल तो मुझे लग रहा है कि बेहतर जो उनको क्यों भर्ती किया गया, क्यों उन्होंने बैकट्रैक किया, इसका सही जवाब ये तो एक अलग सवाल है उमाकांत जी, ये एक अलग सवाल है जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। मेरा शुरुआती सवाल ये था कि जो मनोज तिवारी ने कहा कि ये सिर्फ 2 कलाकारों की मुलाकात थी, क्या वो 2 कलाकारों की मुलाकात थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको देखिए, उनको अगर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिए तो निश्चित रूप से उसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट था, उसका राजनीतिक नुकसान था, उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के दाव पेच उनके जिनसे उनके रिलेशन है, मतलब दोस्ती है, मित्रता है, या उनको जो आदरपूर्ण सौहार्दपूर्ण जो संबंध है, उनको इस्तेमाल किया गया। और मिस्टर जो मनोज तिवारी साहब हैं, उनके कलाकार के नाते उन्होंने जैसा बयान दिया कि हमारे उनसे कलाकार के नाते अच्छे संबंध हैं, तो उनको निश्चित रूप से उनका इस्तेमाल किया गया। फिर उनको कहा गया, प्रेशर किया गया। मैं क्या प्रेशर किया गया ये तो मनोज तिवारी जाने, राठी साहब जाने। नहीं, तो ये भी तो हो सकता है ना उमाकांत जी, इसके बाद मैं अगले मेहमानों का रुख करूंगा। ये भी तो हो सकता है ना कि जो वादा कांग्रेस ने उनसे किया हो, उस वादे से वो मुकर गई हो, उस वादे से कांग्रेस पार्टी मुकर गई हो, जिसकी वजह से सपना चौधरी ने मना कर दिया कि मैंने ज्वाइन ही नहीं किया है। ये भी तो हो सकता है ना, अगर जो सच्चाई सामने उस हिसाब से। सच्चाई देखिए, कांग्रेस पार्टी, ये बातचीत हुई, सपना चौधरी एक इंडिविजुअल है, ये व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है। इन दोनों दलों के बीच में क्या बातचीत हुई है पब्लिक में, ट्विटर पर, और उनकी जो पर्ची जो दिखाई गई सोशल मीडिया में कि उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, इसका बेहतर जवाब तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है, और जिसने पर्ची काटी वो दे सकता है। नहीं, कांग्रेस तो दावा कर ही रही है। मैं तो उमाकांत जी आपसे ये जानना चाह रहा था, चूंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सियासत में जो कुछ होता है उसका बेहतर आकलन कर सकते हैं। तो जो कुछ सामने हुआ है, आपको लगता क्या है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है? देखिए, मैं उसकी मेरिट पे कौन किसी को सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लेकिन जिस तरह से ये दाव पेच हुए हैं, जिस तरह से किसी को पार्टी में भर्ती किया गया आनंद फानन में, जिस तरह से उनको रोका गया, ये बड़ा फोड़पन इस राजनीतिक माहौल में लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दलों की गैर जिम्मेदारी और अगंभीरता जिसको कह सकते हैं, कि वो इतना बड़ा जो राजनीतिक जो मुद्दे हैं, देश की जनता के सामने जो सवाल है, किसानों के सामने जो सवाल है, बेरोजगारों के सामने सवाल है, उससे आप उसको ग्लैमर का आडंबर ओढ़ करके और उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि जिससे देश में कोई समस्या ही नहीं है। अगर सपना चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगी या लड़ेंगी तो बहुत बड़ा देश में उथल पुथल हो जाएगी और ये पासा पलट जाएगा
जाएगा चुनाव का। इस तरह का जो माहौल, जो गैर जिम्मेदार पार्टियां हैं, चाहे जैसे जिम्मेदार पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, देश की रूलिंग पार्टी है, उत्तर प्रदेश की रूलिंग पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी है, इन पार्टियों को थोड़ा जिम्मेदारी से हैंडल करनी चाहिए। नहीं, ठीक है, अब तो जिम्मेदारी की बातचीत होती है तो सपना चौधरी को भी जिम्मेदारी से बातें कहनी चाहिए थी। चलिए नेहा शालिनी दुआ जी, मैं आपके पास आता हूं, सोशल एक्टिविस्ट हैं आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या? सिर्फ उन्हें ग्लैमर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, या फिर बाद में शायद पार्टी को यह लगा होगा कि शायद जो नफा नुकसान है, या फिर जिस तरीके से खबरें आई, क्योंकि उनकी मां ने किसी कार्यक्रम में कह दिया था कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, मथुरा से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, शायद उस पर पीछे हट गई कांग्रेस, इस वजह से शायद सपना चौधरी ने मना कर दिया। आपको लगता क्या है? देखिए, अगर सिर्फ ग्लैमर के लिए किसी का इस्तेमाल किया जाएगा और वो भी किसी महिला का, तो मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया जो उन्होंने पीछे कदम हटा लिया और कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि ग्लैमर के लिए किसी महिला का उपयोग करना ये किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता। ये है कि अगर उनकी, और ये स्वच्छता हर किसी की स्वतंत्रता किसी महिला की बातचीत नहीं है। देखिए, अगर वो महिला कोई कलाकार हो, वो एक कलाकार है, फिल्मी जगत से हो, या फिर जैसे वो मशहूर हरियाणवी डांसर हैं, तो इस तरीके से अगर तो उनके चार्म को यूज करती है पार्टियां। पॉलिटिक्स में अगर किसी का चार्म एक अच्छाई की तरफ है तो उसे यूज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ ग्लैमर को ये चीज मानना कि ग्लैमर की वजह से उनको लिया गया, तो ये मैं मानती हूं कि अगर उनका सिर्फ ग्लैमर की वजह से यूज किया गया था तो उन्होंने अपना जो कदम पीछे हटाया कांग्रेस की तरफ से तो सही किया है, क्योंकि हर महिला को पूरा हक बनता है कि वो देश की कुछ अच्छाइयों में या देश की भागीदारी में पूरा हिस्सा लें और अपनी कैपेबिलिटी, उनके अंदर जो क्षमता है उसका उपयोग करें। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको सिर्फ इस चीज के लिए इस्तेमाल किया तो उन्हें उनकी कुछ चीजें नहीं पसंद आई होंगी, जिस वजह से ये उनका स्वतंत्र अधिकार है किसी भी महिला का, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, या कुछ भी हो, कि अगर उन्हें रूलिंग पार्टी या किसी और पार्टी की कोई बात नहीं समझ आ रही तो वो सिर्फ पार्टी से बैकआउट कर सकते हैं। अगर नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया कि वो पार्टी में कभी गई नहीं है, बैकआउट करने का तो उनका सवाल ही नहीं है। उन्होंने तो कहा कि मैंने कभी पार्टी ज्वाइन ही नहीं की है। जी, उन्होंने यही कहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि सारों को ये विश्वास कर लेना चाहिए जो एक इंसान के बारे में, जब उनके बारे में बोला जा रहा है कि उन्होंने ज्वाइन की थी और उसके बाद वो हट गई है, जब सामने आके वो ये कह रही है कि मैंने ज्वाइन ही नहीं करी थी, ये एक वैसे एक मुलाकात थी और पुरानी पिक्चर्स हैं जिसका कांग्रेस उपयोग कर रही है, तो इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि पुरानी फोटोज भी हो सकती हैं। कांग्रेस तो कह रही है, शालिनी जी, कांग्रेस कह रही है कि जो आपने सदस्यता फॉर्म भरा है वो पुराना नहीं है। तस्वीर को देखकर तो आप पुराने होने की बातचीत कह सकती हैं, लेकिन जो फॉर्म भरा है वो फॉर्म पुराना नहीं है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। सदस्यता भी इसका मतलब झूठी है अगर पुराना फॉर्म नहीं, अभी आप और हम कैसे कह सकते हैं? आप और हम कैसे कह सकते हैं? अगर मैंने कोई चीज ज्वाइन की है तो मैं उस पर सिग्नेचर भी करूंगी, मैं बकायदा फॉर्म भरूंगी, साइन करूंगी, या जो कुछ भी है मेरा उस पर स्टैंप लगाऊंगी। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, किसी ने मेरे बिहाफ पे कर दिया, तो ऑफकोर्स मेरे को ये कहने का हक है कि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। वाई यू शुड नहीं, उन फॉर्म और रसीदों के साथ सपना चौधरी की भी तस्वीर थी, उनकी सिग्नेचर नहीं थे। आप ये देखिए, कोई सदस्यता ली जाती है तो सिग्नेचर भी किए जाते हैं। ठीक है। अगर मेरे नाम से कल को कोई कांग्रेस में मेरे भर दे फॉर्म, तो ये तो नहीं है कि नेहा शालिनी दुआ ने कांग्रेस ज्वाइन की है। ठीक है। इस बीच बड़ी खबर है, बड़ी खबर में मैं सबको रोकूंगा। राहुल गांधी आज मीडिया के सामने थे, अपनी योजनाएं रखी, बीजेपी पर आरोप लगाए। इस वक्त अरुण जेटली जवाब दे रहे हैं, सीधे रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सोल्यूशन हो न्याय के लिए, ये उनकी नीति नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, शी डिड नॉट बिलीव इन जनरेशन ऑफ वेल्थ, शी ओनली बिलीव्ड इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी। और अगर उनका कार्यकाल देख ले तो चुनाव वो गरीबी हटाओ के नाम से जीती थी, लेकिन उस कार्यकाल में केवल गरीबी का वितरण हुआ था। आपको कोई भी ऐसे कार्यक्रम स्मरण नहीं होंगे जो नीचे को ऊपर उठाना है उसके लिए प्रयोग किए गए हों। ऊपर वाले के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए जिससे जनरेशन ऑफ वेल्थ रुक जाए, लेकिन गरीबी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, केवल यही उनकी नीति थी। राजीव जी के कार्यकाल में तो विवाद ही चलते रहे, इसलिए बहुत कार्रवाई नहीं हो पाई। और कई बार अगर आप देखें तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से
एक प्रकार से छल, कपट, धोखा, ब्लफ होता था। लोन वेवर, जो सबसे पहले मदर स्कीम आई थी 2008 में, 70,000 करोड़ रुपए का हम ऋण माफ कर रहे हैं। वन टाइम एफर्ट, जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का। हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे, जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का। हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे, हम तो मनरेगा में 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे हैं। वन टाइम स्टेप ऑफ 70,000 दिया कितना? 52,000। और सीएजी ने कहा दिया किसको? एक बड़ा अंश दिल्ली के व्यापारियों को मिल गया। ये सीएजी की रिपोर्ट है। जिस लोन वेवर का जिक्र करते हैं उसकी ये हिस्ट्री है। दूसरा, मनरेगा, हम ग्रामीण जीवन बदल देंगे। कहते थे 40,000 करोड़ रुपया साल का खर्च करेंगे और खर्च करते थे 28,000 करोड़, और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर न होने की वजह से केंद्र से राज्य, राज्य से जिला, जिला से तहसील, तहसील से पंचायत प्रमुख, और फिर उसका कुछ छोड़ा अंश किसान तक पहुंचता था। आज भी अगर आप देखें तो कितनी विधानसभाओं में इन्होंने कहा कि किसान का ऋण माफ करेंगे। पंजाब में तो 2 वर्ष हो गए, कर्नाटक में भी काफी समय हो गया, अब तो अन्य विधानसभाओं को भी हो गए। अभी तक, और मैं औपचारिक ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूं, अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। दरअसल राहुल गांधी आज मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने कहा कि 20% जो गरीब परिवार है 72,000 हर साल दिए जाएंगे, गरीबी को दूर कर देंगे। इस एजेंडे के साथ अगर कांग्रेस को सरकार बनाने का 2019 में मौका मिलता है तो कांग्रेस इस देश से गरीबी को दूर करेगी। और इसी बात का जवाब देते हुए अरुण जेटली उन्होंने कहा कि गरीबों के नाम पर कांग्रेस ने अब तक सिर्फ राजनीति की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बहस का रुख करते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त रमन मलिक जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही दीपक झा जुड़ चुके हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले रमन जी, मैं आपके पास आता हूं। सपना चौधरी बीजेपी में आ रही है क्या? साहब मेरे को तो बताया नहीं। नहीं बताया तो मुझे नहीं, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूं ना। मनोज तिवारी के साथ तस्वीर आती है, देखिए, और उस तस्वीर के बाद कयास लगते हैं। किसी कलाकार का दूसरे कलाकार से के साथ तस्वीर में आना और उसको ये क्लेम कर लेना कि जी वो उनके दल में आ रहा है, ये एक दल विशेष की मानसिकता होगी, हमारी नहीं है। अगर कोई हमारे साथ आएगा तो उसका आदर करके प्रेस के सामने बैठ के और उनको सदस्यता दी जाती है, सदस्यता की पर्ची दी जाती है, उनसे सदस्यता की पर्ची के पैसे लिए जाते हैं और वो साइन करते हैं। वो साइन करके औपचारिक रूप से अपने आप भी प्रेस में बैठ के ऐलान करते हैं, जैसे आज दीपा मलिक जी ने भी करा। तो फर्क इतना सा है साहब कि एक जगह जुपिटर की वेलोसिटी चलती है, उसके से दिमाग चलता है, तो उसके साथ साथ वो बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो शायद उसी पद्धति पे सारे के सारे भीड़ की तरह चल पड़े हैं। अब रमन जी, अब ये मत कहिए कि आपकी पार्टी में लोग रंग नहीं बदलते हैं। नहीं, रंग बदलना हक है। रमन मलिक एक बात बताइए, आप बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं और लगातार आप चैनलों पर बैठते भी रहे हैं। मौजूदा जो समय है, जो परिस्थितियां हैं, जो चुनावी वक्त है, कांग्रेस में जिस तरीके से जो पर्ची आई, कांग्रेस ने दावा किया कि उनकी पार्टी में ज्वाइन की, सपना चौधरी मना कर देती हैं। ऐसे में एक मुलाकात आपके मनोज तिवारी से होती है। हम मान लें कि सिर्फ ये कलाकारों की मुलाकात है? ईमानदारी से बोलिए। जब तक नहीं तो बोलिए ना कि अभी बातचीत नहीं पुख्ता हो पाई है। नहीं, बोलिए सियासी मुलाकात थी। मैं तो ये कह नहीं रहा हूं ना, ये दो कलाकार, आप बोलिए ना सियासी मुलाकात थी। दो चीज समझिए, दो कलाकार हैं, उन्होंने भेंट करी आपस में, उनकी फोटो डाली, वो अलग विषय। दो कलाकार जब मिलेंगे तो सिर्फ कला की बातचीत होगी, सियासत की बातचीत नहीं होगी। एक मिनट सर, देखिए, कलाकार होना एक व्यक्ति का व्यवसाय हो सकता है, राजनीति में आना एक
देशवासी की अपनी सोच है, वो इंडिपेंडेंस है उसकी कि वो किस विचारधारा के साथ कहां खड़ा है और वो कब तक खड़ा है, वो भी उसकी इंडिपेंडेंट सोच है। अगर कल को किसी को एक विचारधारा समझ नहीं आती और वो उसके विमुख होना चाहता है, ये उसका डेमोक्रेटिक मतलब वो आपकी विचारधारा समझने की कोशिश कर रही है, ये बोलिए ना फिर। सर अगर वो समझने की कोशिश कर रही है तो ये उनसे पूछे ना, मेरे से तो नहीं पूछे ना। हमारी विचारधारा मिली तो आपकी वही है। पार्टी से, मिली मनोज तिवारी से जाकर, आप भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर हैं, तो मैं सवाल तो आपसे पार्टी में आप भी आ रही हैं और कह रहे हैं सवाल हमसे मत पूछिए। बहुत सारे लोग करते हैं। अब मैं आपसे अच्छा, दिल्ली में मनोज तिवारी सिर्फ कलाकार है, दिल्ली में सिर्फ मनोज तिवारी मैं आपको कलाकार एक है चीज बताता हूँ, जिनसे वो मिलने चली गई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम के बाद मैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र काफी देर बैठ के राजनीतिक विषय पे पूरा प्रदेश के चर्चा कर रहे थे। या इसी तरह दूसरे परिवार जो हरियाणा में उसके साथ भी मैं बैठा और चर्चा हो रही थी। लेकिन हम राजनीतिक क्षेत्र में क्या गतिविधि चल रही है उस पर चर्चा करा, उठे और आ गए। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं जा रहे हैं या वो कहीं और आ रहे हैं। हाँ, जिस समय कोई व्यक्ति अपना विचारधारा स्पष्ट कर देता है और वो उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है, उस समय प्रकट रूप से आके बोलना चाहिए कि जी मैंने यहाँ। ठीक है, चलिए मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। नहीं, मजबूरी कोई नहीं है साहब। नहीं, चलिए, मैं हर चीज दो टूक जब तक पुख्ता ना हो जाए तो आप सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देंगे, कहीं कांग्रेस वाली स्थिति ना हो जाए। पार्टी ज्वाइन करवाना, हाँ, गले पड़ना जबरदस्ती कुछ आदत है कुछ लोगों की, गलत बात है। गले पड़ जाते हैं। एक ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद दीपक झा मैं आपके पास आऊंगा और प्राची जी मैं आपके पास आऊंगा। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सवाल में इस हिस्से में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में रमन मलिक हैं, दीपक झा हैं, नेहा शालिनी दुआ जी हैं, प्राची अधिकारी हैं, उमाकांत लखेरा जी हैं। दीपक झा मैं आपके पास आता हूं। कांग्रेस ने झूठ बोला या सपना चौधरी झूठ बोल रही हैं? देखिए, एक बात मैं बोलता हूँ, हमारे मित्र रमन जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि वो कलाकार हैं, मिले, दो लोग कलाकार मिले। एक कलाकारों की पार्टी है, पूरे देश के साथ कलाकारी कर रहे हैं भाई साहब, आप ही समझिए। यहाँ दीपक जी, यहाँ तो कलाकारी कांग्रेस आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती नहीं, आप मेरे से उम्र में छोटे हैं, इसलिए मैं आपको अभी टोक रहा हूँ और ऑन एयर बड़े खुले मन से टोक रहा हूँ। आप उन लोगों के ऊपर एक्सप्रेशन कास्ट कर रहे हैं, चाहे ललिता जी से जैसे बड़े नेता के ऊपर सुन लीजिए भाई साहब, हाथ जोड़ा हूँ, आप बात सुनिए। आपने बोले, मैंने बात सुना, मैंने कहा कलाकारों का मिलन था। कलाकारी ऐसी चढ़ रही कि इनका जो सबसे बड़ा कलाकार है वो आज हमारे देश में माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हम बोलते हैं उनको, तो वो भी बहुत बड़े कलाकार हैं। यही बात इसे अरे कलाकार उस्ताद है, कलाकारी उस्ताद है। सोना निकलेगा। अरे सोना तो हमारी मिट्टी से निकलता है रमन जी, सोना हमारी मिट्टी से निकलता है, सोना हमारी मिट्टी से निकलता है। आप कम से कम उस स्थिति में तो पहुंचे कि आप इस तरीके की हमारी धरती माँ, हमारी धरती माँ सोना करती है, इस बात में कोई शक नहीं है। धरती माँ, अरे सुनिए तो सुनिए, धरती माँ सोना उगलती है कि नहीं उगलती? आप मुझे पैदा होते धरती में सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण एक मिनट आप लोग शांत रहेंगे, आप लोग शांत रहेंगे, एक मिनट एक मिनट दीपक झा, एक मिनट प्लीज। मेरा आपसे सवाल था, एक मिनट दीपक झा, एक मिनट प्लीज। मेरा आपसे सवाल था, सच्चा कौन झूठा कौन? अब मैंने ये नहीं पूछा था कि बीजेपी कलाकारों की पार्टी है कि नहीं है। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया था। मेरा सवाल इनके सपने कहीं छोटे ना हो जाए। सपना चौधरी के ऊपर इन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डाल के डरा के धमका के आप बैग लेके चलिए, झोला लेके चलिए, हर आदमी से माफी मांगने का प्रधानमंत्री को बैग दिया करिए। पूरे देश से माफी मांगने की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। इस देश में आप सवाल पूछने वाले उनसे सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आपको पता लगे दीपक झा जी, इनको जरूर अपना मत बताइएगा।
पांडे जी, इनकी सबसे बड़ी कमी है ये लोग किसी की बात सुनना नहीं चाहते। ये सबसे फ्रस्ट्रेशन की बात। मर्यादा में रहकर बात करिए। अरे पूरी मर्यादा है। कलाकार को आप सम्मान की नजर से नहीं देखते। कलाकार शब्द का गाली है, कलाकार शब्द गाली है क्या? कलाकार शब्द गाली है, मैंने क्या बोल दिया ऐसा? आप मेरे को कलाकार क्या गाली है? आप बताइए, मैंने कलाकार शब्द बोला, गाली नहीं दिया। आपने जिस लहजे में बोला देश के साथ कलाकार क्या गाली? शर्म आनी चाहिए। माफी मांगिए, माफी मांगिए। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों की लड़ाई हो गई, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं? हाँ, मेरे मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं दीपक झा प्लीज आप शांत रहिए। दीपक झा 1 मिनट, सब लोग शांत रहिए, मेरी सुनेंगे या डिबेट आप लोगों के हिसाब से चलेगी? मैंने आपसे सवाल जो पूछा था आपने जवाब नहीं दिया, आप इन पर आरोप पहले लगाने लग गए। पहली बार मैं आपके पास आता हूं, सुनिए, मैं कोई भी मुद्दे पर डिबेट हो, पहला सवाल मैं करता हूं तो मैं चाहता हूं कि उस सवाल पर एक लाइन आपकी मिले जिसके आधार पर डिबेट आगे बढ़े या फिर आपसे क्रॉस किया जाए। पहला सवाल मैंने आपसे किया, आपने उसका जवाब देने की बजाय बीजेपी पर आरोप लगाने लगे। मैं जवाब ही दे रहा हूं। नहीं, सीधे तौर पर जवाब दीजिए। एक मिनट, दीपक झा आरोपों से बचिए। मेरा सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी सच्ची है या फिर सपना चौधरी सच्ची है? मैं बताता हूँ, आरोप मत लगाइएगा। यहाँ पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इन्होंने डरा के धमका के। अरे फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी सच्ची है, सपना चौधरी सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है। सपना चौधरी बिल्कुल झूठ बोल रही है, सरेआम झूठ बोल रही है। एक रात में महिला की बात करते हैं, इंसान की, व्यक्ति की बात करें। आप इसको महिला पुरुष में मत बांटिए। आप लोगों ने देश में कमाया कर रखा है, महिला पर मत लेकर जाइए। राष्ट्रीय अधिकारी प्लीज, वहाँ पे महिला नहीं होती है। नहीं ठीक है। दीपक झा एक बात बताइए, फिर सपना चौधरी ने मना क्यों कर दिया? उनके ऊपर दबाव डाला गया, दबाया गया, डराया गया, धमकाया जा रहा है। डरा दिया, डरा दिया। आपके पास क्या सबूत है इस दावे का? दबाव क्या सबूत है आपके पास? देश में दबाव की, दहशतगर्दी की जो राजनीति है, जो नहीं क्या सबूत है? बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे क्या? व्यक्ति को बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे क्या? दहशतगर्दी होती क्या है? दीपक झा बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे क्या? दहशतगर्दी वो होती है जो यहाँ पे छिन रहा है, आम आदमी का अधिकार छिन रहा है। यही दहशतगर्दी है कि आप कलाकार शब्द पे इतने चिढ़ जाते हैं। आपको कलाकार शब्द पे चिढ़न हो रही है। आपको कलाकार शब्द भाषा नहीं है। आपको अगर कलाकार बोल दिया जाए तो आप प्रधानमंत्री से माफी मांगो। ये कहाँ का तथ्य है? दहशतगर्दी यही है। नहीं दीपक झा एक बात को सेकंड नहीं करेंगे। एक मिनट राष्ट्रीय अधिकारी, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज आप लोग शांत रहिए, सब लोग एक साथ बोलने लगते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज सब लोग शांत रहिए। दीपक झा नहीं, प्लीज एक बात समझिए ना। एक तो आप सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बहस को आप पता नहीं कहां पर ड्रैग करके लेकर जाना चाहते हैं। मैंने सर जवाब का नहीं तो सपना चौधरी लिखो, क्या आपके पास क्या सबूत है? आपके पास क्या सबूत है कि सपना चौधरी को डराया गया, धमकाया गया? सबूत दीजिए। वक्त आएगा। नहीं वक्त क्या होता है? वक्त क्या होता है? चुनाव सामने, इससे बढ़िया वक्त क्या है? नहीं दीपक झा, अरे दीपक झा सामने चुनाव है, दीपक झा सामने चुनाव है, इससे बढ़िया वक्त क्या होगा? दीपक झा सामने चुनाव है, इससे बढ़िया वक्त क्या होगा? बिल्कुल सामने चुनाव, इससे बढ़िया वक्त क्या होगा? दीजिए ना सबूत। सबूत आ जाएगा आपको। कब आ जाएगा? आ जाएगा, कब आ जाएगा? कमी नहीं, सबूत आ जाएगा। वोट निकलेगा क्या? सबूत दिया ना, पार्टी निकलेगा क्या? कांग्रेस को कार्यकर्ता की हैसियत से या राजनीतिक सबूत आएगा कांग्रेस के कार्यकर्ता होने की हैसियत से या एक राजनीतिक? मैं आगे बढ़ता हूं। दीपक झा आप शांत रहिए, आप जवाब नहीं देंगे, मुझे मालूम है, सिर्फ आप आरोप लगाने के लिए बैठे हैं। बोलने के लिए कुछ भी बोल दे, ये बिल्कुल इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। सबूत होता सामने लेकर आते, ब्रेकिंग न्यूज लगा कर चलाते। इन्होंने नहीं प्लीज ज्वाइन किया है पार्टी। अरे दीपक झा छोड़िए ना, कांग्रेस से जाकर पूछिए कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई या सपना चौधरी को बाद में रियलाइज हो गया कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके कितनी बड़ी गलती कर दी उन्होंने? सर ऐसा कौन सा परिवर्तन होगा? नहीं छोड़िए ना, ठीक है, अरे छोड़िए दीपक झा, जब सबूत नहीं होते हैं ना, हवा हवाई बातें मत क्या करिए। रातों रात उनकी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर हवा हवाई बातें मत क्या करिए। भाजपा ज्वाइन कर ले, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कांग्रेस हवा हवाई बातें मत क्या करिए। बुद्धू और बुद्धत्व की चलिए ठीक है, अब मैं आता हूं, मैं प्राची अधिकारी के पास जाऊं। अभी तक उनसे मैंने सवाल नहीं किया। एक मिनट दीपक झा शांत रहिए प्लीज। अच्छा एक चीज रमन जी मैं आता हूं आपके पास, प्लीज एक प्राची अधिकारी से मैं सवाल कर लूं। प्राची एक बात बताइए,
हर पार्टी में सितारे हैं, क्या सिर्फ वोट पाने के लिए उनका इस्तेमाल होता है? देखिए, अगर कलाकार पॉपुलर है या उसकी बात जनता तक पहुंच सकती है तो क्यों नहीं पार्टी उस चीज को कैश करे। और हर वो व्यक्ति भी नहीं, तो वो कलाकार इतना वक्त कहां देते हैं? हम संसद में अगर उनकी उपस्थिति को देखें, उनके सवाल को देखें, जनता के बीच उनके जाने के रिकॉर्ड को अगर उठाकर देखें, तो क्या कलाकार उतना समय देते हैं जितना एक जमीन से जुड़ा नेता देगा समय? देखिए, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जब आप राजनीति में आते हैं तो राजनीति में आने के लिए आपको बहुत से दूसरे कार्य छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि राजनीति एक समर्पण है जो आप समाज के लिए करते हैं। वो आपका दायित्व है, क्योंकि आपको एक पार्टी दायित्व देती है, चुन के भेजती है कि आपको जनता के बीच, जनता के लिए, तो जनता के बीच, जनता के मुद्दों को आपने समझा नहीं। सपना, इससे पहले सपना चौधरी किस सियासी कार्यक्रम में गई होंगी? कहां लोगों से उन्होंने मुलाकात की होगी? जनता के किन मुद्दों को वो समझती होंगी? देखिए, वही मैं एक मिनट, ये आपसे नहीं पूछा गया, मुझसे पूछा गया। देखिए, बिल्कुल ये बात आपकी सच है कि सपना चौधरी जो गई, वो अपने, हो सकता है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए भी गई हो या निजी टीआरपी के लिए भी गई हो, और उन्होंने देखा होगा कि जब डूबते हुए सूरज के साथ कोई नहीं हाथ मिलाना चाहता है डूबती हुई कश्ती के साथ। उन्होंने देखा, नहीं, देखिए, आप बोलने दीजिए, मेरे दीपक जैन को बोलने दीजिए, फिर आता हूँ आपके पास। ठीक है, बोलिए आप। देखिए, कोई भी डूबती हुई कश्ती पे सवार नहीं होना चाहता है। उनके बड़े बुजुर्गों ने या उनके साथी कलाकारों ने बताया होगा, ये फिर ये तो उनके, मुझे लगता है कि प्लीज आप 2 मिनट शांत रहेंगे, तो इनकी बात पूरी होने दीजिए। सपना चौधरी को बताया होगा लोगों ने, जब अगर हम ही हैं, हम किसी गलत व्यक्ति से बात कर लेते हैं या कुछ गलत संगठन ज्वाइन कर लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं, तुमने ये नहीं, ये ज्वाइन करना चाहिए। तो इतना रिसर्च पहले कर लेना चाहिए था ना? ये बात आपकी इतना रिसर्च पहले कर लेना चाहिए था ना सपना चौधरी को। मैं मानती हूँ, मैं अगर वो सियासी तौर पर इतनी उनकी पक्की समझ ही नहीं है, फिर जनता कैसे भरोसा करेगी? यही मैं कह रही हूँ, 2 बातें हैं। एक तो वो टीआरपी के लिए गई, दूसरा उन्होंने अपना निजी फायदा भी देखा होगा जब उन्हें लगा कि ऐसा नहीं है, और निजी फायदा होते होते उनको कहीं करियर में नुकसान ना हो जाए, तो उन्होंने वहां से अपने जो हाथ है वो खींच लिए। और जो कि वो इनसे मिली, अपने मनोज तिवारी जी से, उनसे मिलकर भी एक कलाकार को बेहतर ढंग से समझता है, तो आपस में बातचीत हुई होगी। ठीक है, जब सब नफे नुकसान का खेले तो फिर मैं आगे क्या बोलूं? रमन जी, आप कुछ बोल रहे थे? मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाहता था, डिबेट के अंदर एक परिपक्वता होनी चाहिए, और जो विषय हम डिस्कस कर रहे हैं उसके आयाम सिर्फ उछलेपन के नहीं है, उसमें डीप मीनिंग्स भी हैं। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज, कि अगर आप देखें, चाहे आप हेमम जी को देखें, आप परेश रावल को देखें, किरण खेर जी को देखें, तीनों ने अपने अपने क्षेत्र की बातें भी करी, अपने क्षेत्र के काम भी करे। इससे पहले जिस पार्टी में सपना जी गई, वहां पे भी कुछ लोग आए, उनमें से भी कुछ अभिनेता नेता बने, और उन्होंने फिर वापस कितनी जल्दी पांव खींचे, चाहे वो अमिताभ जी थे, राकेश खन्ना थे, गोविंदा थे, ये आपने भी देखा। तो दोनों तरफ बात जो होती है उसको एक समझना चाहिए कि उसका विषय क्या है। एक व्यक्ति जो अभिनय कर रहा हो या कोई भी किस्म का कला हो जिसका वो साधना करता हो, वो कलाकार अपने क्षेत्र में वहां तक ठीक है, लेकिन जब वो राजनीतिक क्षेत्र में आता है, राजनीतिक क्षेत्र में कोई किसी का व्यवसाय कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वो राजनीतिक क्षेत्र में आता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो आपको एक कमिटमेंट के साथ आना है कि आपने अपने आप को जनता के लिए नेता क्या कमिटमेंट दिखाते हैं? बिल्कुल, अगर मैं बयान निकालने लगूं ना, बयान अलग विषय है और काम अलग विषय, क्या कमेंट आते हैं? काम बयान का नहीं, रमन जी, मैं बयान और काम दोनों अलग। रमन जी, मैं बयान का जिक्र नहीं करूंगा, मैं बयान का जिक्र नहीं करूंगा। आज के एक विधायक ने क्या कुछ कहा था सपना चौधरी को लेकर, छोड़ दीजिए, ठीक है, चलिए। दीपक जब वो जनता के बीच उतर के जनता की प्रॉब्लम्स को सुनेगा, सिर्फ अभिनय करने से नेता नहीं बना जाता। अभिनय के साथ आपको नेता बनना है तो और लोगों के बीच में ग्राउंड लेवल पे उतर के पूरा अपना समर्पण देना होगा। उनकी राजनीति, बिल्कुल राजनीति तभी आप कर सकते हैं अगर आप उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, बीच में ग्राउंड लेवल पे आप बिना काम करे करोड़ों की देखिएगा बात को अरे आप परिवार की चर्चा थोड़ी नहीं हो रही है, सपना चौधरी की बातचीत हो रही है।
आप परिवार को बताने का साथ ही तो फोटो परिवार के साथ आप क्या कोई पार्टी ज्वाइन करने आता है तो नेताओं के साथ फोटो नहीं खिंचवाता है क्या? आप क्या कोई पार्टी ज्वाइन करने आता है तो नेताओं के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाता है? छोड़िए ना, कहा फोटो अपॉर्चुनिज्म पर आप जाने लगे, फिर इस पर बहस फिर कहीं और चली जाएगी। दीपक झा कुछ और बोलेंगे। दीपक झा, हमारे मित्र रमन जी बोल रहे थे, भाषणबाजी दे रहे थे बहुत अच्छे से, मैं उनको सुन रहा था रमन जी को, कि राजनीति में कौन आना चाहिए, कैसा कमिटमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर बात कर रहे थे। अगर लेकिन अब देखिए दूसरी बात इनकी कैसे पलट जाते हैं, कैसी कलाकारी है इनकी पार्टी की पूरी कि कौन परिवार से मिल रहा है, कौन किससे मिल रहा है। अरे जनता ने उस परिवार को चुना है, आपने नहीं चुना है। पता जनता ने थोपा क्या गया है। अरे प्लीज बहस को हमें नहीं जाना, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। देखिए शुरू होती है गांधी परिवार से, अपना संजय जी से, उसके बाद जनता इंदिरा जी के साथ लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। रमन जी क्या बात करते हैं, लोकतंत्र पूरे परिवार का खानदान को अधिकार है, चोरी नहीं लोग किसी परिवार का डिबेट नहीं कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं बात समझ में आती है? परिवार पर डिबेट नहीं हो रही है यहाँ पर। नहीं, एक मिनट रमन मलिक शांत रहिए, रमन मलिक शांत रहिए, प्लीज आप लोग शांत रहिए। दीपक झा, परिवार पर बहस नहीं हो रही है। मैं वही बोल रहा हूँ। और सुनिए एक मिनट जो आपने बोला उसका जवाब मुझसे ले लीजिए। परिवार को सामने रखकर आप चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं। बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ तो ठीक है ना, तो ये मत कहिए ना कि परिवार को सपना चौधरी की बात नहीं जनता नहीं सुनिए ना, देश की जनता। अरे भाई राजा महाराजाओं का युग नहीं है। सुन लीजिए, मैं दीपक झा, राजा महाराजाओं का युग नहीं है कि परिवार चुने जाते हैं। लोकतंत्र क्या एक परिवार राज करता है? पांडे जी को थोपना चाहते हैं। पांडे जी, मैं सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा आपके सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा। लोकतंत्र है, कलाकार को गाली देते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, तो कभी क्या चुनाव नहीं लड़ता है, सोनिया गांधी का चुनाव नहीं लड़ती, राहुल गांधी का चुनाव नहीं लड़ते। राजनीति को अरे कांग्रेस परिवार थोप रही है ना, कांग्रेस परिवार थोप रही है ना, ठीक है। परिवार याद है, बच्चों को टिकट दिया जा रहा है। एक मिनट दीपक झा, एक मिनट ठीक है, एक मिनट दीपक झा, सपना चौधरी की तो बात कर ले, लोग परिवार दीपक झा 20 सेकंड, एक मिनट आप लोग शांत रहिए, थोड़ा सा कम समय बचा है। दीपक झा 20 सेकंड है आपके पास। जी, मैं बोलना चाहूंगा, सपना चौधरी जो भी थे वो कांग्रेस को ज्वाइन किया, वो बुद्धू थी क्या कि रात भर में उनकी आत्मा को परिवर्तित हो गई और बुद्धत्व को प्राप्त कर ली। बुद्धू से जो बुद्ध की जर्नी है, क्या एक रात में हो गई? भगवान बुद्ध को एक दिन में जाके जो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और आज हम उसके कायल हैं, तो क्या सपना चौधरी बुद्ध हो गए और भाजपा ज्वाइन करके इतनी बड़ी वो पवित्र आत्मा हो गए? अरे जो लोग जाकर बोल रहे हैं, पूछिए ना कितना रिसर्च करना चाहिए फिर किसी को ज्वाइन कराने से पहले। वही तो अपनी पार्टी भाजपा वाले, मैं इनको रिसर्च करते हैं कांग्रेस के लोग, डरा के कांग्रेस के लोगों से पूछिए कोई अगर उनकी पार्टी ज्वाइन करने आता है। मैं आता हूँ सब कोई राहुल गांधी बनते जाते हैं। चौकीदार जो है दीपक झा मेरी एक आखिरी बात सुनिए, आपके लिए एक आखिरी बात सुनिए कि जाकर कांग्रेस के लोगों से कहिए कि अगर कोई पार्टी ज्वाइन कराने आए ना तो उस पर रिसर्च करें, उनकी काउंसलिंग करें कि कहीं वो छोड़कर तो नहीं चला जाएगा पार्टी। एक मिनट प्राची, आप अपनी बात नहीं रुकिए ना, नहीं समय कम है, फिर मैं ऐसे डिबेट बंद कर दूंगा। प्राची आप अपनी आखिरी बात। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने पहले महिला को दुगल्ला कहा, उसके बाद ये एक दिन आई हुई, क्या बात कर रही हो? मैं तो बोला नहीं खबरदार, प्राची नहीं, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं, मैंने बुद्ध बोला है, बुद्धू बोला है, इस्तेमाल नहीं। बुद्ध और बुद्धू आप समझिए, बुद्धू होगा, बुद्ध का क्या मतलब होता है? बुद्धू से जर्नी है, नहीं प्राची ने इस्तेमाल नहीं किया है। जिस शब्द को आप कोट रहे हैं, इस शब्द का दीपक ने इस्तेमाल नहीं किया है। इन्होंने एडमिट किया, उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने क्या माफी मांगूंगा, यहीं पे सर कटा लूंगा। प्राची अधिकारी नहीं, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, समझिए ना आप इस बात को। मैंने ये नहीं कहा कि इन्होंने ये शब्द का पर्टिकुलर, तो फिर आप अपने हिसाब से क्यों इंटरप्रेट कर रही हैं? इतना बड़ा आरोप मत लगाइए। आपने अपने हिसाब से मत इंटरप्रेट करिए ना। झूठा मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, इसकी मर्यादा तो रखिए। ठीक है प्राची, एक मिनट, नहीं सुना, एक मिनट दीपक झा रखिए। ठीक है प्राची, एक मिनट, नहीं सुना, एक मिनट दीपक झा शांत रहिए। मैंने क्रॉस किया प्राची, तो मैंने क्रॉस किया ना, बिल्कुल मैंने क्रॉस किया ना। इनको खुद या आपके हिसाब से चलेगी डिबेट? विश्वास नहीं है। ठीक है प्राची अधिकारी 10 सेकंड आपके पास, सॉरी नेहा जी आपके पास 10 सेकंड। ये एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें हर किसी को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी विचारधारा से जुड़ सकता है। तो इसमें मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन
प्रधानमंत्री बहुत बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ा। हम उनको उनके लिए कलाकारी जैसा शब्द नहीं यूज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, उसको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है उमाकांत जी, एक आखिरी कंक्लूसिव कमेंट, सिर्फ नफे नुकसान की बातचीत हो रही है। जी जी, देखिए मैं ये बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और कोई नई बात भी नहीं है। मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि किसी व्यक्ति का किसी पार्टी को ज्वाइन करना उसका निजी मामला है और वो निजी मामला, कोई ऐसा, सपना चौधरी कलाकार है, महिला है और उनका जहां अपने दर्शकों में जो उनके शुभचिंतक है बड़ा सम्मान है और जहां वो मिली है उनका व्यक्तिगत फैसला, इसको बड़ी बहस का, ठीक है चलिए विवाद का मौका नहीं बनाना चाहिए। यहीं पर छोड़ देते हैं। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में